हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ पेपर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये सेमेस्टर 4 के लिए इकोनॉमिक्स के फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसका टॉपिक का नेम है डिमांड फॉर मनी, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे, जो इसका टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। टोटल 4 टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स में आपके, जिसमें से यूनिट नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया, यूनिट 2 है सप्लाई ऑफ मनी, और यूनिट 3 और 4 भी आपको एक दिन के अंदर वो भी कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। सो टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड। हिंदी के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, हिस्ट्री के MIH मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूरोप, उसके भी क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। इंग्लिश की कंप्लीट सीरीज़ अपलोडेड है, हिस्ट्री की भी कंप्लीट सीरीज़ है, इकोनॉमिक्स की भी हमारे 4 टॉपिक्स की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, और हिंदी में मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर, ओके। और जिन भी बच्चों ने अपना बेसिक इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल लिया है सेमेस्टर 4 में, उनके लिए भी मैंने टॉप 75 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं आपके, तो मैंने उसमें 75 क्वेश्चन कराए हैं। इसमें मैं 50 करा रहा हूँ हर वीडियोस में, किसी में 60, किसी में 65। बट उस वीडियो में मैंने आपको जो आपका वोकेशनल का पेपर होगा, जो आपका 31 को है, उसमें मैंने आपको टोटल 75 क्वेश्चन कराए हैं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके। सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये वीडियो सिर्फ पेपर 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो मेजर और माइनर दोनों के लिए, ओके। सो आप ये निश्चिंत रहें कि मेजर को क्या पढ़ना है, माइनर के लिए, ये दोनों बच्चों के लिए, ओके। सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज नैरो मनी इन इंडिया। इनमें से कौन सा है जो आपका नैरो मनी होता है इंडिया में। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका M1, M3, M4 या M2। तो इसमें से कौन सा आपका है जो नैरो मनी होता है इंडिया में। तो नैरो मनी बेसिकली वो क्या होता है, आपका M1 होता है, ओके। ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इज एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। सो क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, बैंक रिजर्व्स बोलते हैं, ओके। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ओके। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 1, सारे सेमेस्टर्स के आपको साइंस कह रहा हूँ, इंग्लिश और MIH पॉलिटिकल साइंस, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सबका सिलेबस, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, ओके। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो भी कंटेंट आपको चाहिए, जिस भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हो, तो उसका आप कमेंट बताइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द आपको चेक क्या है उस पर वीडियो अपलोड करके प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है ना। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। सो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, पहला नैरो मनी वाला, और सेकेंड आपका क्या है कि द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई मनी बोलते हैं। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M1। इनमें से कौन सा है जो M1 में इंक्लूड नहीं होता। करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, या फिक्स डिपॉजिट, या अदर डिपॉजिट विद RBI। सो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M1। M1 में कौन सा इंक्लूड नहीं होता, तो बेसिकली आपका वो क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि M3 इंक्लूड्स, M3 में क्या क्या बेसिकली होता है। सो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, या फिर M1 प्लस गोल्ड रिजर्व, या फिर ओनली करेंसी विद पब्लिक। सो बेसिकली जो M3 होता है उसमें आपका क्या होता है, वो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है यहाँ से, ओके। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया इज। मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है मनी सप्लाई के लिए इंडिया में, वो क्या है, M0, M1, M2 या M3। सो यहाँ से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर हैं सप्लाई ऑफ मनी के लिए, वो क्या है आपके, बेसिकली वो आपके M3 हैं, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाई पावर मनी इंक्लूड्स, जो हाई पावर्ड मनी होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स, डिपॉजिट्स विद RBI, या ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि मनी मल्टीपल इज डिफाइन एज, मनी मल्टीपल जो है वो डिफाइन एज M1 अपॉन M3, M3 अपॉन M1, M3 अपॉन H, या फिर M अपॉन H। तो बेसिकली जो मनी मल्टीपल होता है आपका, वो किसके इक्वल होता है, वो आपका M अपॉन H के इक्वल होता है, ओके। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है
कि विच अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई इन इंडिया। मनी सप्लाई के लिए कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SEBI या नीति आयोग। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी अथॉरिटी है वो आपकी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ब्रॉड मनी इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय। ब्रॉड मनी जो होती है इंडिया में वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? M0, M1, M3 या M2। तो जो ब्रॉड मनी होती है बेसिकली वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? वो M3 से रिप्रेजेंट करी जाती है, M3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच कंपोनेंट इज इंक्लूड इन M4 बट नॉट इन M3। कौन सा कंपोनेंट है जो M4 में तो इंक्लूड किया जाता है बट M3 में इंक्लूड नहीं किया जाता? तो डिमांड डिपॉजिट, सेविंग विद पोस्ट ऑफिस या टाइम डिपॉजिट या करेंसी विद पब्लिक। तो यहाँ से जो मेन कंपोनेंट है जो M4 में है बट M3 में नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेविंग विद पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज नोन एज रिजर्व मनी। कौन सा आपका जो है मनी सप्लाई रिजर्व मनी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? M1, M2, M3 या M0। सो जो आपका मेजर है मनी सप्लाई का इज़ नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व मनी। तो रिजर्व मनी क्या है बेसिकली, उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो आपका है M0। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर एक्सप्लेन। मनी मल्टीप्लायर जो आपका है वो क्या एक्सप्लेन करता है? वेलोसिटी ऑफ मनी, एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई या डिमांड फॉर मनी या इंटरेस्ट रेट। तो बेसिकली जो आपका मनी मल्टीप्लायर है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? वो आपका डिमांड ऑफ मनी सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सॉरी, एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर इशू बाय। करेंसी नोट्स और जो कॉइन्स होते हैं बेसिकली वो कौन इशू करता है? RBI ओनली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बोथ RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कॉमर्शियल बैंक। सो यहाँ से मैं आपको बता दूँ जो करेंसी और कॉइन्स हैं जो इशू होती हैं वो RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों करती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मनी सप्लाई। इनमें से कौन सा है जो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है? तो आपका क्रेडिट कार्ड है, टाइम डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है या फिर करेंसी नोट्स है। सो जो आपका जो पार्ट नहीं है मनी सप्लाई का बेसिकली वो कौन सा है? आपका क्रेडिट कार्ड से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू। मनी सप्लाई में जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? लीड्स टू डिफ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन या डिक्रीज इन GDP। तो जब मनी सप्लाई में इंक्रीज होता है बेसिकली तो वो आपका क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि वेलोसिटी ऑफ मनी रेफर्स टू। वेलोसिटी ऑफ मनी जो होता है बेसिकली क्या होता है? वो स्पीड ऑफ प्रिंटिंग करेंसी, सर्कुलेशन ऑफ मनी इन इकोनॉमी, इंटरेस्ट ऑफ मनी या रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सो बेसिकली आपका जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो रेफर्स टू बेसिकली किस चीज़ को रेफर करता है? वो आपका सर्कुलेशन ऑफ मनी इन इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का क्वालिटेटिव मेथड क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, मोरल सुएशन या फिर कैश रिजर्व रेशियो। सो जो आपका क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है बेसिकली वो आपका क्या चीज़ है? वो मोरल सुएशन है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आर कंडक्ट बाय। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो कौन कंडक्ट कराता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, SEBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो बेसिकली आपका जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो आर कंडक्टेड बाय, किसके थ्रू कंडक्ट होता है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट M0, M1, M2 या M3। तो बेसिकली यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आपका M1 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हाई पावर मनी। हाई पावर मनी का फीचर नहीं है। इशूड बाय RBI, बेसिक फॉर क्रेडिट क्रिएशन, टाइम डिपॉजिट या लीगल टेंडर। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टाइम डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, मनी सप्लाई इज मनी सप्लाई जो है वो बेसिकली क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, बजटरी कॉन्सेप्ट है या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो मनी सप्लाई है वो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? बेसिकली वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई इज टू। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मनी सप्लाई का? एस्टिमेट नेशनल इनकम, डिटरमाइन इन्फ्लेशन, इवेल्युएट मोनेटरी पॉलिसी या डिटरमाइन GDP।
सो यहाँ से आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है मेजरिंग मनी सप्लाई का, वो क्या हो जाएगा आपका, वो इवेल्युएट मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ M1, इसमें से M1 का कॉम्पोनेंट नहीं है। तो करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या अदर डिपॉजिट विद RBI। तो जो M1 का कॉम्पोनेंट नहीं है बेसिकली वो क्या है आपका, फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कौन सा है जो इंक्रीज करता है मनी सप्लाई को इकोनॉमी में। ओके, सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इंक्रीज इन CRR या ओपन मार्केट परचेज बाय RBI या इंक्रीज इन SLR या इंक्रीज इन रेपो रेट। सो आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कौन है जो इंक्रीज करता है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी में। ओके, सो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा कि ओपन मार्केट परचेज बाय RBI, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि करेंसी हेल्ड बाय बैंक इज़ अ पार्ट ऑफ, जो करेंसी जो हेल्ड की जाती है किसके थ्रू, बैंक, वो किस चीज़ का पार्ट होती है, हाई पावर मनी का, ब्रॉड मनी, नैरो मनी या टाइम डिपॉजिट। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो आपका है हाई पावर मनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आर डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो CRR लीड्स टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई या नो चेंज इन मनी सप्लाई या डिफ्लेशन। सो जो डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपका बेसिकली डिक्रीज इन मनी सप्लाई, सॉरी इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि M2 इंक्लूड्स, आई थिंक ये करा दिया मैंने, नहीं वो दूसरा क्वेश्चन था क्या, हाँ M2 में आपका बेसिकली हाँ शायद रिपीट हो गया, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि विच मेजर ऑफ मनी इज़ द बेस फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कौन सा मेजर होता है ऑफ मनी का। तो बेसिकली आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, M3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, M3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, इनमें से कौन सा है जो मनी सप्लाई की कैलकुलेशन में यूज़ नहीं किया जाता, ये पूछा है आपसे। तो गवर्नमेंट बॉन्ड, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द टर्म मनी सप्लाई रेफर्स टू, मनी सप्लाई बेसिकली किस चीज़ के लिए रेफर किया जाता है, टोटल एसेट्स इन द इकोनॉमी, टोटल करेंसी एंड डिपॉजिट अवेलेबल इन द इकोनॉमी, टोटल लोन गिवन बाय बैंक या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा कि मनी सप्लाई जो है बेसिकली किस चीज़ को रेफर करता है, वो आपका टोटल करेंसी एंड डिपॉजिट अवेलेबल इन द इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विच मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विडिटी मनी, लिक्विडिटी मनी किसे कहते हैं, तो M0 को M1, M2 या M3। सो बेसिकली आपका जो लिक्विडिटी मनी है बेसिकली वो किस चीज़ को कहा जाता है, वो M2 को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि हु प्रिपेयर एंड पब्लिशेस द डेटा ऑन मनी सप्लाई इन इंडिया, कौन प्रिपेयर करता है और पब्लिश करता है डेटा ऑन मनी सप्लाई इंडिया पे, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन। सो बेसिकली यहाँ से जो प्रिपेयर और पब्लिश करता है डेटा ऑन मनी सप्लाई इन इंडिया में, वो बेसिकली कौन है आपका, वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि टाइम डिपॉजिट आर केप्ट विद RBI, कॉमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट या SEBI। सो जो टाइम डिपॉजिट होता है बेसिकली वो केप्ट विद किसके साथ केप्ट किया जाता है, वो कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हाई पावर मनी, में कौन चीज़ इंक्लूड नहीं होती, कैश विद द पब्लिक, कैश विद कॉमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट या डिपॉजिट विद RBI। तो बेसिकली जो इंक्लूड नहीं होता हाई पावर मनी में वो क्या है आपका, वो आपका डिमांड डिपॉजिट। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द बेस मनी इन एन इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, बेस मनी को क्या बोलते हैं, वो M3, ब्रॉड मनी, हाई पावर मनी या क्रेडिट मनी। सो बेसिकली आपका जो बेस मनी है इकोनॉमी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपका हाई पावर्ड मनी होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन द RBI बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट इट्स लीड्स टू फॉल इन मनी सप्लाई, राइज इन मनी सप्लाई, नो इफेक्ट या राइज इन टैक्स रेवेन्यू। तो बेसिकली यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, राइज इन मनी सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है द एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट बाय कॉमर्शियल बैंक इज बेस्ड ऑन, एक्सपेंशन जो है ऑफ क्रेडिट का वो बाय कॉमर्शियल बैंक के थ्रू बेसिकली इज बेस्ड ऑन, वो किस चीज़ पे बेस होता है, वो आपका डिमांड डिपॉजिट पे, सप्लाई ऑफ गोल्ड या हाई पावर मनी या फिक्स डिपॉजिट। सो बेसिकली वो किस चीज़ पे होता है, वो आपका हाई पावर्ड मनी पे होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच मेजर इंक्लूड्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ M1 एंड ऑल्सो सेविंग विद पोस्ट ऑफिस।
ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको कराया बट यहाँ पे वे ऑफ आस्किंग डिफरेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा M2। यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा M2। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग, करेंसी या बॉन्ड। तो यहाँ से आपका जो मोस्ट लिक्विड जो है आपकी फॉर्म ऑफ मनी है वो आपकी क्या है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका करेंसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यहाँ से जो नहीं है आपका फंक्शन ऑफ मनी बेसिकली वो क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच मनी एग्रीगेट इज़ द नैरोइस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो M0, M1, M3, M2, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका M1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपसे कि डिमांड डिपॉजिट्स आर, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है, रीपेएबल आफ्टर मैच्योरिटी, विदड्रॉल ऑन डिमांड या यूज टू बाई शेयर या नॉन लिक्विड एसेस्ट। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विदड्रॉल ऑन डिमांड। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विदड्रॉएबल। ओके, करेंसी विद पब्लिक इज अ लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक या नीति आयोग। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक मिनट एक चीज़ चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड क्वासी मनी किसे बोलते हैं, कॉइन, बॉन्ड, टाइम डिपॉजिट या करेंसी नोट्स को। तो बेसिकली जो क्वासी मनी होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका टाइम डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है द टाइम फिएट मनी रेफर्स टू, द टर्म जो है ना फिट मनी जो है आपका ना फिट, वो क्या है, गोल्ड ब्लैक मनी, सिल्वर बैक्ड मनी, गवर्नमेंट डिक्लेयर लीगल टेंडर या क्रिप्टो करेंसी। तो बेसिकली यहाँ से आपका जो फिट मनी जो आपका है बेसिकली वो क्या होता है आपका, वो आपका गवर्नमेंट डिक्लेयर लीगल टेंडर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एन इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो SLR लीड्स टू इंक्रीज इन क्रेडिट सप्लाई, रिडक्शन इन क्रेडिट सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड फॉर गोल्ड, इंक्रीज इन फिजिकल डेफेक्ट सॉरी। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि रिडक्शन इन क्रेडिट सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में, इंक्रीज मनी सप्लाई, रिड्यूसिंग CRR, ओपन मार्केट सेल बाय RBI या डिक्रीजिंग SLR। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या है, ओपन मार्केट सेल्स बाय RBI। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैपिटल रेशियो रिजर्व या कॉमर्शियल रिजर्व रिक्वायरमेंट। CRR बेसिकली आपका जो होता है वो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन आपके सारे खत्म होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द से जल्द मैं आपके हिंदी और ये इकोनॉमिक्स दोनों को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, सो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।